हेलो वर्को, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्कोस। 5 of Swords, Postulant, Page, Pope and the Burning Tower. ओके, सो हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन बहुत स्वीट और सॉफ्ट बातें कर रहा है। उन्हें लगता है जैसे ये रिलेशनशिप ही उनके लिए एक तरीके का स्केप बनेगा, एक तरीके का सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनेगा। उन्हें लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं एंड ये रिलेशनशिप उन्हें किसी वजह से ही मिला है। बट एट द सेम टाइम क्या आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, ये एक सवाल है। बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ही मैच्योर हो सकता है। वो कुछ भी बोलने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हैं और अक्सर कुछ भी बोलने के बाद जब कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है तो अपनी मिस्टेक को मान कर उस पर वर्क करना अभी तक तो इस पर्सन को ज़रूरी नहीं लगता। सो ये कुछ स्वीट बातें करना चाहेंगे और चाहेंगे कि बातों से ही सारी बात बन जाए। लाइक आप कन्विंस हो जाएं कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहिए, आपको उन्हें प्यार देना चाहिए। सो द बर्निंग टावर का कार्ड है। तो ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। लाइक द बर्निंग टावर है तो कुछ ऐसा है जो बहुत जल्दी आपके सामने आ गया। आई थिंक ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है और इस पर्सन का जो भी बिहेवियर है वो आपके सामने ऑलरेडी है। आप इन्हें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी ये फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके लिए सूटेबल नहीं है। इट्स लाइक वो कितनी भी बड़ी बात बस कह जाते हैं बिना सोचे समझे, चाहे उससे आपको हर्ट हो, आपको इंसल्टेड फील हो या आपको बुरा लगे या आप जज्ड महसूस करें। एंड उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि आप उनकी मीठी मीठी बातों पे दोबारा ट्रस्ट करें। इट्स लाइक कभी कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ ऐसा कहना जिससे आप हर्ट है और उसके बाद अचानक से फिर से स्वीट हो जाना और ऐसे एक्ट करना जैसे कि वो तो कोई बात ही नहीं थी और आपको भूल जाना चाहिए सब कुछ। ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है जिसे आपको टॉलरेट करना चाहिए। ओके, पोप का कार्ड है तो पोप आपसे कह रहा है कि अपने आप को देखिए, आप एक लॉयल और डिवोटेड लवर हैं। इस पर्सन को पता है ये अच्छे से, वो जानते हैं कि आप उन्हें क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। उन्हें पता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद उनका सिर्फ फ़ायदा ही है। बट एट द सेम टाइम कि आपके साथ भी ऐसा ही है। बिकॉज आपकी तरफ से एक डिफरेंट स्टोरी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पोस्टुलेंट का कार्ड है तो आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है और आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में पूरी तरीके से सबमिसिव रहेंगे। आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे या आप अपने ओपिनियन ज़ाहिर नहीं करेंगे। वो जो भी कह देंगे, जिस तरीके से भी कहेंगे, आप इस रिलेशनशिप को एंटरटेन करेंगे। ओके, भले ही वो कितने भी र्यूडली आपसे बिहेव करें। और हमारे पास यहाँ पे ये जो 5 of Stars है ये भी आपके अंदर चल रही एक लड़ाई के बारे में है। आई थिंक आपका माइंड आपको क्लियरली ये शो कर रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपका हार्ट हर बार जब भी ये पर्सन कुछ स्वीट कहता है पिघल जाता है और आप सोचते हैं कि शायद आपको एक मौका उन्हें दे के देखना चाहिए, क्या पता सब कुछ ठीक ही हो। एंड यही करते करते आप यहाँ तक आ गए हैं। आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहे इस उम्मीद में कि ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करेगा, पर इन्हें यह लगने लगा कि आपको रेड फ्लैग्स या तो नज़र ही नहीं आते या आपको उनकी आदत पड़ चुकी है। सो उनका टेंशन ख़त्म हो गया। उन्हें किसी चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कुछ भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। ये बात ये पर्सन फील कर रहा है फ़िलहाल। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा
अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फॉर्च्यून्स व्हील, एस ऑफ कप्स एंड नियोफाइट। ओके, तो हमारे पास है ये सिक्स ऑफ कप्स। ऐसा लगता है जैसे आप पास्ट की बातों को मिस कर रहे हैं और पुरानी चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। नाउ हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको गाइडेंस देने के लिए आपके आसपास मौजूद है। ओके, मे बी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं, जो आपका वेल विशर है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर। एंड ये पर्सन वाइज है और मैच्योर है, आपको गाइडेंस दे सकता है। इवन इफ आपके लाइफ में अगर ऐसा कोई नहीं भी है, तो भी यूनिवर्स अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि कोई चीज़ आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। इस तरह की सिचुएशन से रिलेटेड कुछ कोट्स हो सकता है, आप सोशल मीडिया पे देखें इस तरह का कोई इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आए किसी और के रिलेशनशिप में, और आप उसका रिजल्ट देख के ये आइडिया लगा सके कि ओके, शायद आपके रिलेशनशिप में भी ये हो सकता है, कोई चीज़ बार बार रिपीट होगी, नंबर, नेम्स या कुछ भी ऐसा, एंड आपको लगेगा कि इसमें कुछ तो मैसेज है आपके लिए। ओके, एंड यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो अपने इंट्यूशन को सुनिए। ऑल्सो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि आप ब्यूटीफुल हैं, आप लविंग एंड केयरिंग हैं, एंड आप वही चुनिए जो आपके लायक है, बिकॉज इससे किसी भी कम चीज़ पे सेटल करना आपके लिए नेचुरली एक प्रॉब्लम बन जाएगा। और नियोफाइट का कार्ड आपसे कह रहा है कि अभी आपको बहुत कुछ लर्न करना है, बहुत कुछ सीखना है अपने ही बारे में, और ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए आया है कि आप ये समझ सके कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और आपको किसे एंटरटेन करना चाहिए और किसे नहीं। सो इट्स लाइक ये पर्सन कुछ समय के लिए आपके लाइफ में आया है। आप चाहें तो ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को चूज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बट यू नो ये कार्मिक है जो शायद आपको हर्ट करें, ओके, एंड आपको डिसअपॉइंट करें। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप खुद को चूज़ करें और केयरफुली आगे बढ़े, बिकॉज फॉर्च्यून्स भी आपके कंट्रोल में है इस वक्त। जो भी डायरेक्शन आप अपने फ्यूचर को देना चाहेंगे आप दे पाएंगे। यूनिवर्स इसको यूनिवर्स इसकी फ्रीडम आपको दे रहा है, सो आपको चूज़ करना चाहिए केयरफुली। ओके, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन आपके लिए सुटेबल ना हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हग, अ सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें शब्दों से ज़्यादा काम करती है जब बात आती है हीलिंग की। और इस वक्त शायद आपको किसी ऐसे के साथ की ज़रूरत है जो आपको समझता हो। मे बी आप कंफ्यूज हैं, लॉस्ट हैं, हर्ट है, और ये सारी चीज़ें आपको ओवरवेल्म कर रही है। आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आप उन लोगों के क्लोज जा सकते हैं जो आपको समझते हैं। आप अपनी मन की फीलिंग्स को डिस्कस कीजिए, और नहीं तो हमेशा ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपका हर सेल्फ आपके साथ है, और जल्दी ही आपको आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।